ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिक कॉन्सेप्ट्स। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्टेशनरी मूविंग प्लेट व्हेन जेट स्ट्राइक एट सेंटर ऑफ द प्लेट। अभी तक हम लोग कर्व प्लेट का देखे हुए हैं, बट वो जब प्लेट मेरी स्टेशनरी थी। अब इसको क्या करेंगे, ये जो ये एक्चुअली गलत हुआ है, स्टेशनरी मूविंग प्लेट नहीं होगा, दिस इज जस्ट अ मूविंग प्लेट डायरेक्टली। ये टाइटल गलत है, दिस इज ओनली मूविंग प्लेट, राइट। ओके, तो अब क्या करेंगे, पहले तो मैं बताऊंगा कि इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल में क्या बदलाव आया है व्हेन प्लेट मूव्स, ठीक है। तो अभी तक हम देख रहे थे जब मेरा प्लेट अगर फिक्स है और इसके ऊपर मैं जेट स्ट्राइक करा रहा हूँ, ठीक है, और मेरा जो आई सेक्शन और एफ सेक्शन मार्क करूंगा, आई जस्ट मार्क दी रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर्स वी आई और वी एफ। तो उस टाइम पे हमारा जो फोर्स था वो क्या था, हम लोग ये लिखते थे कि भाई एफ पी एन इक्वल्स टू एम डॉट आई वी आई एन माइनस एम डॉट एफ वी एफ एन। तो ये फोर्स में, ये इक्वेशन में बदलाव आया है। बदलाव क्या आया है, ये एम आई की जगह पे एम आर आई मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट लेना है, कि जो आपका रिप्रेजेंट करता है कि अमाउंट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइकिंग द प्लेट पर सेकेंड, जब ये फिक्स नहीं है और ये प्लेट भी मूव कर रहा है एट सम वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रिलेटिव कितना है, उस रिलेटिव के आधार पर आप क्या करते हो, आप मास फ्लूइड कितना स्ट्राइक कर रहे हो वो डिफाइन करते हो, और फिर ये वेलोसिटी कंपोनेंट जो है ना वो भी आपके रिलेटिव के हो गया है। वो आपका इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, v माइनस यू हो जाता है, ये हम देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं प्लेट जो हमको करना है। पहला सिमेट्रिक कर्व प्लेट, तो एक प्लेट है मेरे पास में जिसका सेंटर लाइन ये है, और मेरा जेट जब स्ट्राइक करेगा सेंटर में, ये दो हाफ में डिवाइड करेगा। अब प्लेट जो है वो भी मेरी मूव हो रही है एट सम वेलोसिटी, और वेलोसिटी कौन सी है मेरी, यू मीटर पर सेकेंड की, राइट। तो अब इस केस में मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ एक्सट्रीम एजिस का ये कर्वेचर को, तो ये मुझे जो मिलेगा वो दोनों जगह सेम मिलेगा, थीटा डिग्रीज का। ये होंगे दोनों ब्लेड एंगल्स, इसलिए इसको कहते हैं सिमेट्रिक कर्व प्लेट, ठीक है। अब प्लेट मूव कर रहा है, अब करना क्या है, सिंपल सेक्शंस मार्क करने हैं आई, ये आपका F1, ये आपका F2। आई पे आप मार्क करेंगे वेलोसिटी वेक्टर जो होगा VRI, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल में है। हमारा कंपोनेंट क्या रहेगा, v माइनस यू आपका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट 0, बिकॉज पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। और वर्टिकल में क्या होगा, ये F1 सेक्शन में क्या होगा, ये मान लो आपका F1 है, ठीक है। थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूं, लेट मी, एक अलग लाइन से मेंशन करता हूं, अलग कलर से। ये आपका मान लो VRF1 वेक्टर है, तो ये लेंथ भी आपकी क्या है, v माइनस यू, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला होगा, ये आपका थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। कोई डिफरेंस नहीं है, खाली आपका अंतर है इसके मैग्नीट्यूड में, वेक्टर का पहले आपका खाली v था, अब v माइनस यू कंसिडर करना है, v माइनस यू इंटू कॉस थीटा, बट ये नेगेटिव में इसलिए माइनस। एक आपका ये वेक्टर होगा v माइनस यू साइन थीटा, ये कंपोनेंट पॉजिटिव y में है इसलिए पॉजिटिव, ये हम लोग जो कहते थे पॉजिटिव x पॉजिटिव y डायरेक्शन है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम चेक करेंगे, ये आपका आएगा VRF2, ये आपका कंपोनेंट जो होगा ये है x वाला, ये y वाला, एंड दिस इज थीटा, तो ये भी आपका थीटा होगा। तो ये अगर v माइनस यू की लेंथ है तो ये कितनी होगी, v माइनस यू कॉस थीटा, बट आगे माइनस क्योंकि ये आपका वेक्टर नेगेटिव x में है, और ये भी आपका होगा v माइनस यू साइन थीटा, बट ये माइनस क्योंकि आपका नेगेटिव y में है। तो आप चेक कर लो, खाली मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ VRF1 वेक्टर जो है उसका x कंपोनेंट क्या है, माइनस v माइनस यू कॉस थीटा, और y कंपोनेंट है v माइनस यू साइन थीटा। सिमिलरली VRF2 जो है इसका x कंपोनेंट है माइनस v माइनस यू कॉस थीटा, और y कंपोनेंट है माइनस v माइनस यू साइन थीटा, ये याद रहे, ठीक है। और मास फ्लो रेट क्या होगा, यहां से मास फ्लो रेट मान लो अगर m डॉट आर आई को हम कहते हैं जस्ट m डॉट आर, रिलेटिव मास फ्लो रेट ऑफ वाटर, तो यहां पर उसका आधा होगा, तो m डॉट आर F1 पे होगा m डॉट आर बाई 2, और यहां पर m डॉट आर F2 पे होगा m डॉट आर बाई 2। इस सेक्शन को आधा आधा मास क्रॉस करेगा, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन क्या है मेरा, FPX इक्वल्स टू m डॉट आर आई इंटू VRIX माइनस, अब दो टुकड़े हैं, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, ये वाला और ये वाला मोमेंटम, राइट। m डॉट आर F1 VRF1X m डॉट RF2 VRF2
एक्स। अब देखते हैं हर एक चीज क्या है। एम डॉट आर आई, आई सेक्शन से रिलेटिव मास कितना है, एम डॉट आर जस्ट वी आर आई एक्स, वी आर आई का एक्स कंपोनेंट, वी आर आई का एक्स कंपोनेंट वी माइनस यू माइनस एम डॉट आर एफ वन, एम डॉट आर डिवाइडेड बाई 2 वी आर एफ वन एक्स, वी आर एफ वन का एक्स कंपोनेंट माइनस वी माइनस यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी माइनस यू कॉस थीटा प्लस एम डॉट आर एफ टू क्या होगा, एम डॉट आर डिवाइडेड बाई 2 वी आर एफ टू का एक्स कंपोनेंट माइनस ऑफ वी माइनस यू कॉस थीटा, माइनस ऑफ वी माइनस यू कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस कॉमन बाहर ले लो, इसको प्लस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एम डॉट आर वी माइनस यू प्लस, अब एम डॉट आर वी माइनस यू कॉस थीटा बाई 2 प्लस एम डॉट आर वी माइनस यू कॉस थीटा बाई 2 मतलब 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स एम डॉट आर वी माइनस यू कॉस थीटा बाई 2। ये देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, एम डॉट आर वी माइनस यू कॉमन ले लो बाहर, बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा, तो एम डॉट आर मेरा कितना है, रो ए वी माइनस यू इंटू वी माइनस यू, तो एज इट इज, ये रो ए वी माइनस यू आपका एम डॉट आर का है और ये वी माइनस यू एज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा। आप चेक करो अभी ये आपका आंसर आता है रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज दी एफ पी एक्स। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, एफ पी वाई करेंगे। एफ पी वाई क्या आएगा, आप चेक करोगे एम डॉट आर, मैं इसका नेक्स्ट स्लाइड में करता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे। एफ पी वाई इज इक्वल्स टू एम डॉट आर आई वी आर आई एक्स माइनस, सॉरी वाई आएगा वी आर आई वाई माइनस एम डॉट आर एफ वी आर एफ वन, ये एफ वन होगा, 2 है इसलिए एफ वन वाई प्लस एम डॉट आर एफ टू वी आर एफ टू वाई। चेक करते हैं, एम डॉट आर आई मेरा जस्ट एम डॉट आर वी आर आई वाई, वी आर आई का वाई कंपोनेंट 0 है तो पूरा 0 ही हो गया ये तो, ठीक है, माइनस ये आपका आधा एम डॉट आर एफ वन, एम डॉट आर का आधा वी आर एफ वन वाई, वी आर एफ वन वाई, वी आर एफ वन का वाई कंपोनेंट वी माइनस यू साइन थीटा, वी माइनस यू साइन थीटा प्लस एम डॉट आर एफ टू आपका एम डॉट आर डिवाइडेड बाई 2 वी आर एफ टू वाई, वी आर एफ टू वाई, वी आर एफ टू का वाई कंपोनेंट माइनस वी माइनस यू साइन थीटा, माइनस वी माइनस यू साइन थीटा। चेक कर लो, ये प्लस ये आपका माइनस टर्म सेम है, इक्वल एंड ऑपोजिट तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना 0, तो एफ पी वाई मेरा क्या है 0। समझ में आ गया। अब अगर कोई पूछता है कि भाई थर्ड क्वांटिटी लेट्स से वर्क डन पर सेकेंड बाय द वाटर जेट ऑन द प्लेट कितना होगा, एवरी सेकेंड में वाटर कितना है वर्क कर रहा है प्लेट के ऊपर, या कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है हर सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे इसको, हम नॉर्मली वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग द फोर्स, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स ये आपका रहेगा और डिस्टेंस ट्रैवल भी आपका कितना है, यू मीटर्स इन एवरी सेकंड, हर सेकंड में यू मीटर ट्रैवल कर रहा है बिकॉज वेलोसिटी आपकी यू मीटर पर सेकंड है, तो आप एफ पी एक्स इंटू यू कर लोगे तो आपका वर्क डन पर सेकंड मिल जाएगा। तो एफ पी एक्स कितना आया मेरा, रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा आपका एफ पी एक्स आया। आप चेक कर लो प्रीवियस इक्वेशन में ये वाला, एंड यू आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिल जाएगा वर्क डन पर सेकेंड। आपको अगर एफिशिएंसी चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ द जेट, वो क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी जेट इज वर्क डन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट अवेलेबल पर सेकेंड, बिकॉज ये आउटपुट बाय इनपुट है। जेट का काम क्या है कि प्लेट को एनर्जी प्रोवाइड करना, प्लेट को एनर्जी दिया डिवाइडेड बाय एनर्जी अवेलेबल विद द जेट, वो आपका इनपुट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वर्क डन पर सेकेंड इज एफ पी एक्स इंटू यू और काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल इज 1/2 एम डॉट कैपिटल वी का स्क्वायर जो अवेलेबल है वो, राइट। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो एफ पी एक्स इंटू यू डिवाइडेड बाई 1/2 रो ए वी आपका एम डॉट का रहेगा और ये वी स्क्वायर है इसलिए वी और वी स्क्वायर आपका वी क्यूब बन जाएगा। तो ये आपका देगा एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा मेरा, एफ पी एक्स इंटू यू अपॉन 1/2 रो ए वी क्यूब। आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप कंसेप्ट से ही पता कर सकते हो।
समझ में आया? चलिए अब हम देखते हैं अनसिमेट्रिक प्लेट का केस। तो यहां पर चेंज कुछ नहीं आएगा सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक में। मैं अगर चाहता हूं तो आई कैन जस्ट पुट द फाइनल आंसर्स ओवर हियर। अब यहां पर होगा क्या अनसिमेट्रिक प्लेट के अंदर? अंतर खाली ये आएगा कि आपका ये जो टेंजेंशियल लाइन है उसका एंगल जो होगा वो अलग अलग रहेगा। एक का मान लो आपका थीटा है, ये आपका अल्फा है, सेम नहीं रहेगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं फॉर्मूला में। ये मेरा वेक्टर जो होगा वी आई का, ये मेरा होगा F1, ये मेरा होगा F2। मैं इसी को वेक्टर मान लेता हूं ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा मान लो VRF1 का वेक्टर है और ये थीटा होगा, तो ये हो जाएगा V माइनस यू कॉस थीटा बट नेगेटिव, और ये मेरा वेक्टर होगा V माइनस यू कॉस थीटा बट पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली सॉरी ये मेरा साइन थीटा होगा क्योंकि साइन का कंपोनेंट है, दिस विल बी साइन थीटा। सिमिलरली यहां पर जो वेक्टर बनेगा ये मेरा क्या होगा, एंगल अल्फा। तो ये मेरा VRF2 है, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा V माइनस यू कॉस अल्फा बट नेगेटिव, और y मेरा हो जाएगा V माइनस यू साइन अल्फा बट अगेन नेगेटिव। ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा VRI, ये हो जाएगा V माइनस यू आपका x में ही है और y में इसका 0 है। बस अब निकाल दो, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूं। ठीक है, FPX इज इक्वल्स टू m डॉट आर आई में बोलता हूं, m डॉट आर है सीधा, VRIX क्या होगा, VRI का x कंपोनेंट V माइनस यू, मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं अभी, माइनस, अब दो को जोड़ोगे, दो चीज को जोड़ोगे आप, दो मोमेंटम को, m डॉट आर एफ होगा, मैं कहता हूं कि m डॉट आर बाई टू होगा, आधा ऊपर जाएगा, उसका x कंपोनेंट क्या है, माइनस V माइनस यू कॉस थीटा, माइनस ऑफ V माइनस यू कॉस थीटा, प्लस m डॉट आर टू, इसका माइनस V माइनस यू, माइनस ऑफ V माइनस यू कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, बस इसको जोड़ दो, माइनस माइनस कॉमन निकाल के प्लस कर दोगे तो ये क्या फाइनल फॉर्म आएगा, m डॉट आर V माइनस यू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर आएगा। और m डॉट वी आर का भी छोड़ोगे तो क्या मिलेगा, रो ए V माइनस यू एक तो रहेगा, V माइनस यू दूसरा एक है, तो रो ए V माइनस यू का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ये आपका FPX। समझ में आया? सिमिलरली अगर आपको FPY फाइंड करना है, वही फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं, FPY इज इक्वल्स टू m डॉट आर आई V आर आई वाई माइनस m डॉट आर F1 V आर F1 Y प्लस m डॉट आर F2 V आर F2 Y। ये कर लीजिए, m डॉट आर आई कितना होगा मेरा, देखिए इसको समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा मत समझो कि ये सर डायरेक्टली कर रहा है। m डॉट आर आई मेरा होगा m डॉट आर सीधा V आर आई वाई, वाई कंपोनेंट ऑफ V आर आई वो आपका 0 है, सीधा ये 0 चला गया, माइनस m डॉट आर F1 इसका आधा होगा, ऊपर कितना जाएगा, आधा जाएगा, राइट, m डॉट आर बाई 2, और इसका y कंपोनेंट V माइनस यू साइन थीटा, V माइनस यू साइन थीटा, प्लस इसका भी यहाँ पर भी आधा नीचे, इसका y कंपोनेंट माइनस ऑफ V माइनस यू साइन अल्फा। बस ये क्या हो जाएगा, माइनस अंदर लेके जाओगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली m डॉट आर डिवाइडेड बाई 2 V माइनस यू, ये ब्रैकेट में हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन थीटा। थोड़ा इसको रिजॉल्व करोगे तो ये मिलेगा कि FPY जो है वो मिलेगा आपको रो ए V माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा माइनस साइन थीटा। क्लियर हुआ, साइन अल्फा माइनस साइन थीटा, ये आपका FPY हो गया, क्योंकि अनसिमेट्रिक प्लेट है तो आपका 0 FPY नहीं होने वाला। अब अगेन यहां पर भी आप वही कर सकते हो, वर्क डन पर सेकेंड बाई जेट ऑन द प्लेट क्या हो जाएगा, FPX इंटू यू, जो आपका FPX आया है उसको यू से मल्टीप्लाई कर लो। सिमिलरली अगर एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो हो जाएगा वर्क डन पर सेकेंड डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट अवेलेबल पर सेकेंड, तो वो आप फाइंड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा वर्क डन पर सेकेंड FPX इंटू यू डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1/2 रो ए V क्यूब। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लैरिटी आ रहा है।
इसी तरह से न्यूमेरिकल जब आएंगे तो यही क्वेश्चन ही आपको यूज़ करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।